Hi guys. So today we'll see or not see we'll learn about the privilege motion through the recent news. So what happens is that actually okay. So जो कांग्रेस के एमपी हैं चरणजीत सिंह चन्नी ठीक है वो पंजाब से आते हैं। उन्होंने एक नोटिस ब्रिंग आउट कर दिया प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट द पीएमओ प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी जी उनके खिलाफ। एंड ये लोकसभा में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पीएम साहब ने जो एमपी अनुराग ठाकुर जी हैं, इनकी स्पीच जो थी वो एक्स यानी ट्विटर पे शेयर कर दी थी। ठीक है। The party has alleged that the video shared by PM Modi contained defamatory portions that were directed at leader of opposition Rahul Gandhi. It means that कि जो वीडियो शेयर की गई पीएम मोदी के द्वारा उसमें कुछ अपमानजनक बातें बोल रहे या फिर ऐसी कुछ बातें जो किसी पर्सन को आहत कर जाएँ, वो थी बोली गई। ठीक है? मतलब वो टारगेट कर रही थी जो राहुल गांधी जी हैं उनको। ठीक है? देन वो मिटा दिए गए थे वहाँ से बाय द स्पीकर ऑब्वियसली आफ्टर द ओके। सो विल सी व्हाट इज पार्लियामेंट्री privilege. So for that we need to go to the article 105. So let us see it first. Okay. So Article 105 is what? Powers, privileges, etc. of the House of Parliament and of the members and committee thereof. मीन्स पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं इसमें कुछ एक्सेप्शंस है पार्लियामेंट में जो भी काम कर रहे हैं मतलब जैसे को मेंबर्स हो गया कमेटीज हो गई। ठीक है। सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट there shall be a freedom of speech in the parliament. ठीक है। ऑलवेज आई वी नो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें बाहर भी है हम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन इन द पार्लियामेंट इट्स लाइक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी सो should be and so rules and regulations are there but so freedom of speech is provided like आप अपने जो वाद विवाद है वो अच्छे से हो सके इसीलिए। Moving further, so no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the parliament committee. So it directly means कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का उसको किसी प्रोसीडिंग्स यानी कि जो कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स होती हैं इन एनी कोर्ट मतलब कोई भी कोर्ट हो या उसने कोई वोट दिया हो या उसने कुछ बोला हो उसमें पार्लियामेंट में तो उसके ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता। ठीक है। मतलब कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती उस पर। ठीक है। उस टाइम के लिए एंड नो पर्सन शैल बी सो लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ एनी रिपोर्ट पेपर बोर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो ये सेम अप्लाई होता है यहाँ पे पब्लिशमेंट के लिए कुछ पब्लिश कर दिया ऐसे वैसे तो जैसे कि रिपोर्ट पब्लिश कर दी पेपर्स पब्लिश कर दिए बोर्ड्स पब्लिश कर दिए तो उसके लिए भी सेम ही है। सो इन अदर रिस्पेक्ट्स द पावर्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज of each house of the parliament and the members and the committees of each house shall be such as may from time to time defined by parliament by law and until so defined shall be those house of its member and committees. Okay, it means it simply means that power privilege जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट समय समय पे चेंज करता रहता है बताता रहता है ना ऐसे ये ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए देन ओके देन इट्स द अमेंडमेंट गिवन कब ऐड किए गए थे। ठीक है। कब फोर्स में आए थे। ओके नाउ the provisions of clause 1, 2, 3 shall apply in relation to the person who by virtue of the constitution have a right to speak in and otherwise to take a part in the proceeding of house of parliament or any. So it simply means applied in relation to the person who by virtue of the constitution have a right to speak in the parliament. ऐसा नहीं है कि आप कहीं पार्टीशन कर एक दिन के लिए आ रहे तो बोल दिया नहीं।
पार्टीशन नहीं हो सकते, आपको मेंबर होना पड़ेगा, फिर आप कमेटी मेंबर भी हो सकते हो या फिर कोई और भी हो सकते हो, ठीक है। देन otherwise, okay, and of a House of Parliament or any committee, therefore, as they apply a relation to member of Parliament, ठीक है। पार्लियामेंट के मेंबर किसी तो रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, जैसे पार्टी मेंबर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। So, editorial comment is that the Constitution 42nd Amendment Act 1976 Article 105 was amended so as to grant each house of the parliament its membership and committees the right to evolve their powers, privileges and immunities for time to time, ठीक है। मीन जस्ट कि ऐसा नहीं आज ये चीज़ ऐसे है, फॉर एग्जांपल आज ये चीज़ एक्स है, कल किसी और को पता लगा कुछ तो वो एक्स प्लस टू कर देगा उस चीज़ को, ठीक है, एक्स प्लस टू कर देगा। अगर परसों किसी नेक्स्ट डे किसी और चीज़ को पता लगता है वो एक्स प्लस थ्री हो जाएगी। दिस इज अमेंडमेंट, इसमें एडअप होती जाएंगी थिंग्स, ठीक है, मोर क्लैरिटी आती जाएगी। तो जस्ट आप बेसिकली आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि नंबर वन क्या होना चाहिए, बेसिकली नंबर वन होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सेकंड इज़ दैट अगर आप कुछ बोल देते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, वोट कर दिया आपने किसी के अगेंस्ट किसी के फेवर में, तो आपको मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए नहीं किया जा सकता कि आपने ये वोट क्यों कर दिया, आपने ये कुछ ऐसे क्यों बोल दिए, आपने कुछ पब्लिश कर दिया तो उसके लिए भी नहीं पूछा जाएगा आपको, रिपोर्ट पब्लिश कर दी, पेपर पब्लिश कर दिया, वोट्स दे दिए, ठीक है। थर्ड इज नथिंग बट टाइम टू टाइम जो दायरे हैं वो इसके मतलब डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम जैसे एक्स था एक्स प्लस टू चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। अ, और उस अगर चेंजेस नहीं किए गए थे तब उससे ये 15 सेक्शन जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी, सॉरी 44th अमेंडमेंट से पहले के रूल्स चलते हैं, ठीक है। इट सिंपली मीन्स दैट देयर इज अ बैरियर ऑफ 42nd अमेंडमेंट, तो ये अगर इसमें कुछ ऐड किया गया तो ये माना जाएगा, अगर इफ नॉट एडेड तो ये 42nd अमेंडमेंट जब भी हुई थी उसके पहले वाली चीज़ें मानी जाएंगी। सो दिस इज बेसिकली आर्टिकल 105। नाउ मूविंग फर्दर, सो एज आई सेड ना कि कोई अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेंशन नहीं की जा सकती सिविल अंडर सिविल प्रोसेस ड्यूरिंग हाउस प्रोसीडिंग्स, ठीक है। सो इम्यूनिटी फॉर 40 days, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रिटर्न की 40 days की इम्यूनिटी है इन द 42nd अमेंडमेंट। Okay, apart from the Indian Constitution and Civil Court of Civil Procedure, privileges are also based on house rules and other parliamentary conventions. Members are not liable for any court proceeding for anything said and published regarding the, as I said ना, clause 1 2, कुछ भी बोल दो आप एंड कुछ पब्लिश कर दो, कोई नहीं पूछेगा आपको। बट अंडर थिंग ना, सिर्फ इफ अ मेंबर बिलीव दैट सच अ प्रिविलेज हैज बीन ब्रीच्ड, ठीक है, उस अब कुछ चीज़ है वो उसको अगर आप ब्रेक करते हो तो उसके लिए भी कोई समाधान होता है, ठीक है, और मिसयूज़ किया गया है तो मोशन लाया जाता है एक, ठीक है। तो कंप्लेंट की जाती है बेसिकली रेज द हाउस चेयरमैन और स्पीकर। सो टू कंडीशन है इसके लिए, द कंडीशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस एंड द मैटर रिक्वायर्ड द इंटरवेंशन ऑफ द काउंसिल। सो बेसिकली कि एक तो है कि जो भी क्वेश्चन रेज किया गया है, ठीक है, वो मतलब हाल फिलहाल में हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि 2 साल पहले की आप रेज कर रहे हो कंप्लेंट, ठीक है। एंड मैटर रिक्वायर्स द इंटरवेंशन ऑफ द काउंसिल, ऑब्वियसली काउंसिल के इंटरवेंशन के लायक होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है इसकी, द स्पीकर चेयर अपॉन स्पीकर और चेयरमैन जो भी हैं अपॉन इनिशियल एग्जामिनेशन कैन ईदर एडमिट और रिजेक्ट सच मोशन, ठीक है। अगर ये एडमिट किया जाता है तो मोशन इज देन रेफर टू द टू प्रिविलेज कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय हिम फॉर टाइम टू टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीन्स जो स्पीकर होंगे अगर उन्होंने एडमिट कर लिया, एक तो उनके पास पावर है कि वो रिजेक्ट भी कर लें या फिर वो एडमिट भी कर लें। इफ़ ही एडमिटेड तो फिर आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ, अगर एडमिट कर लिया जाता है देन प्रिविलेज कमेटी बनाई जाएगी, उसके पास मेंबर्स होंगे, मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे फ्रॉम द स्पीकर इटसेल्फ। The committee on examination of a privilege motion can make recommendation that it deems to be fit, means जो कंप्लेंट की गई है which मतलब it is fitting the criteria,
So it can also call relevant person and is empowered to look at related documents if any. So मीन्स पहले तो देखा जाएगा कि वो जो प्रॉब्लम है या जो भी कंप्लेंट है वो प्रिविलेज मोशन के अंडर आ रही है, ठीक है। फिर रेलिवेंट पर्सन्स को बुलाया भी जा सकता है, डॉक्यूमेंट भी लिए जा सकते हैं इफ नेसेसरी, ठीक है। रिपोर्ट शैल बी presented with a maximum limit time limit is here 1 month or at an early date suggested by the chairman speaker itself. Okay. After the committee submits the report, the House can consider the recommendation and suggest amendments. Penal action against members is recommended only in extreme case. Means, see, what happens is that अगर कमेटी ने एक्सेप्ट कर ली वो रिपोर्ट, ठीक है, सबमिट कर दी रिपोर्ट, तो उसके बाद जो भी प्रोविजंस होंगे वो चेंज किए जाएंगे। अगर कुछ गलत बोला गया है तो उसको ऐड किया जाएगा कि आप ये नहीं बोल सकते, ठीक है। नाउ सो चरणजीत सिंह चन्नी जी ने किया ये। ओके, सो कास्ट का रिमार्क था, कोई आई डोंट गेट इट, बट प्रिविलेज मोशन इज गिवन, आई डोंट नो पास्ड और नॉट पास्ड, बट बेसिकली इसका यही है, अगर पास हो गया ये तो फिर कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट के बाद डिसाइड, मतलब ऐसा नहीं है एक्सट्रीम केसेस में कुछ हो जाए, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस जैसे कि पीनल एक्शन लिया जाए उसके खिलाफ, जो भी है ये, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम केसेस वो भी। और बस यही है कि अगर कुछ ऐसे कमेटी थिंक ना कि दिस इज़ रॉन्ग, तो दे विल लाइक मेक द प्रोसीजर कि आप ये वो ऐड कर देंगे अमेंडमेंट करके कि आप ये नहीं बोल सकते जो आपने आज भी बोल दिया, मतलब इस तरीके के ब्रॉडर सेंस में, ये जनरल सेंस में ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। सो लॉ फॉर द बेस्ट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी पीएम के रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो डेफिनेटली आज की जाती है यूपीएससी के द्वारा। सो प्रिविलेज मोशन आया है, आर्टिकल शुड मेंबर 105, ठीक है, 3 क्लॉजेज, द अमेंडमेंट इज आई थिंक 42nd। I think we should end up here. Thank you.